इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल, जिनको बहुत से लोग आज के ज़माने का राकेश जुनूनवाला भी मानते हैं, इनके पोर्टफोलियो को मैं एनालाइज टाइम टू टाइम करता रहता हूं। अभी रिसेंट में मैंने 2 कंपनीज एनालाइज करी है, उन दोनों में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। दोनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, एफआईआईज की बाइंग है, डीआईआईज की बाइंग हुई है और ये दोनों ही इनके पोर्टफोलियो का पार्ट है। हालांकि और भी मैंने 6 से 7 स्टॉक्स लिस्ट करे हैं, बट मैं 2 को एनालाइज इस वीडियो में आज आपके सामने करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक जनरल एनालिसिस वीडियो है, आपके साथ एक डिस्कशन है जिससे आप भी कुछ सीखें और मैं भी अपनी बातें शेयर कर पाऊं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लगातार देखिए गिरते ही जा रहा है और अपने प्रीवियस डे हाई को भी नहीं काट पा रहा है। देखिए लगातार 3 तारीख से लेके अभी तक, मतलब अगस्त महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं है जब निफ्टी ने अपने पिछले हाई को काटा हो। इसके ऊपर मेरा शॉर्ट वीडियो है, जल्दी आपको द बुल रन स्टॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं अब सबसे पहले कंपनी में। सबसे पहली कंपनी का नाम यहां पर इस लिस्ट में है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज वन ऑफ द टेक्सटाइल बिजनेस रिलेटेड कंपनी। यहां पर आते हैं, इंडिकेटर्स हटाते हैं, सी दिस वन। ये कंपनी क्या कर रही है नाउ, इसका वीकली चार्ट देखिए, दैट्स द वीकली चार्ट ऑफ दिस कंपनी। कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 2016 में कंपनी ने 250 का प्राइस लगाया था और आज अगर 10 साल बाद देखा जाए तो कंपनी 450 के प्राइस पे है, 440 के प्राइस पे। वैसे कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस हुआ नहीं है। बट ये मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो का पार्ट है तो मुझे लगा डिस्कशन करना चाहिए। अनदर चीज़ यहाँ पर जो रिसेंट में फंडामेंटल चेंजेस हुए वो भी समझने जरूरी है। एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, हमने भी यहाँ पर एक स्विंग इसमें प्ले किया था हमारे एसटीवी स्विंग एंड मोमेंटम में, तब ये स्टॉक नीचे आया था, बहुत से लोग घबराए भी थे। आज भी वैसा ही कुछ समय है, सबको लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा। बिलीव मी, कुछ नहीं होगा, ये समय भी निकल जाएगा। जो आज आपको लग रहा है ना, ये समय भी निकल जाएगा। अब ये कंपनी आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट करने को आ रही है यहाँ पर एट दिस पॉइंट, जो कि जुलाई 2024 का ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर जुलाई 2024 में जो हाई लगे थे उनको काटने आ रही है। ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, नाउ इट इज रेडी फॉर द 3rd अटेम्प्ट। अभी चलते हैं पहले इसके फंडामेंटल्स पे। ये फंडामेंटल है कंपनी का, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 8,000-9,000 करोड़ के बीच है। स्टॉक का पी जो एक्सपेंसिव नजर आता है, बट हम पी पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देख रहे। मैं जिस वजह से इसको एनालाइज किया है वो आपको समझना जरूरी है। पी इज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन हाँ, अगर ग्रोथ थोड़ी बहुत भी मिसिंग होती है, मैनेजमेंट का गाइडेंस मिस होता है, उन स्टॉक्स की पिटाई भी बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस सही है तो उन स्टॉक्स में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। मतलब हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड भी होता है। जून का रिजल्ट देखो तो आपको अच्छी ग्रोथ रिवेन्यू टर्म्स में देखने को मिल जाएगी। मार्जिन्स पे कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग 30% ऊपर आया है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 111 करोड़ से 143 करोड़ निकल के आता है। एंड जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 70 से 80% ऊपर आपको नजर आएगा। जो नेट प्रॉफिट है लगभग 70% के आसपास जो है वो ऊपर नजर आ रहा है फ्रॉम दीज लेवल्स। तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, ये चीज़ नोट करनी होगी। नाउ व्हाट अबाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर? क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है, और ऐसा क्वार्टर है ना, पिछले 5-6 क्वार्टर में कहीं भी नहीं आए हैं। इससे पहले इस टाइप के क्वार्टर्स आ रहे थे, अच्छे प्रॉफिट्स थे। अब वापस से आप कह सकते हो एक रिकवरी मोड में कंपनी ने आना शुरू किया है। नाउ ये चेक करना जरूरी रहेगा कि कंपनी के P&L कैसे हैं। ओवरऑल P&L, कंपनी अपनी बेस्ट एवर रिवेन्यू दे पा रही है, नहीं दे पा रही। तो रिवेन्यू टर्म्स में कंपनी बेस्ट एवर रिवेन्यू पे है। मार्जिन्स पे प्रेशर था जिस वजह से स्टॉक गिरा हुआ था, पर अगर फिर भी ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बार बार, तो कुछ तो रीजन होगा, वो समझना जरूरी है। और एज अ स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर आप इसे वॉच लिस्ट में लेके जरूर रिव्यू करिए जब भी ये इस रेजिस्टेंस जोन को काटता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है, ये ध्यान रखना। और जब कुछ हो जाता है उसके बाद ही पता चलता है अच्छा ये रीजन था, इस वजह से ऐसा हो रहा था, तो अभी से वॉच लिस्ट में लेना होगा। द मेन रीजन कंपनी इज फेसिंग इशू इज बिकॉज ऑफ द मार्जिन। मार्जिन पे अगर प्रेशर है कंपनी नहीं चल सकती। मार्जिन रिकवरी मोड में आ रहे हैं तो बुल्स अपने संकेत चार्ट पे देना शुरू कर चुके हैं। प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट जो है पिछले साल इसने लगभग जो बॉटम लगाया है प्रॉफिट का, पिछले 6-7 साल के प्रॉफिट का बॉटम है जो मार्च 2026 में लगा है। उसके बावजूद अगर कंपनी ऊपर आ रही है, यू नीड टू चेक। मुझे तो चेक करने में मजबूर कर दिया इसने। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेस्टर्स पे चलो। दैट्स द थिंग, कंपनी क्या कर रही है यहाँ पर, प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है। एफआईआईज ने देखो यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है, और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज करके इंडिकेशन दिया है। पिछले कई क्वार्टर से ऐसी होल्डिंग जो है नहीं थी। लास्ट दिसंबर 24 में ऐसी होल्डिंग थी, उसके बाद ऐसी होल्डिंग नहीं आई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ना। व्हाट अबाउट डीआईएस? डीआईएस की होल्डिंग देखो तो उन्होंने भी इस क्वार्टर में यानी मार्च से लेकर जून के बीच में होल्डिंग बढ़ाई है। अगर आप एक चीज़ नोट करो ना, तो यहाँ पे पब्लिक देखो कितनी है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो माइनस हो रही है, और पब्लिक कुछ ज़्यादा है नहीं। 75,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। इसमें मुकुल जी का कितना है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक पे क्लिक किया, नाउ चेक। उनकी होल्डिंग अभी भी लगभग 1.5% के आसपास की है। और उन्होंने क्या किया था, दिसंबर से मार्च के बीच जब मार्केट गिर रहा था, ध्यान से देखो,
जनवरी फरवरी मार्च में जब मार्केट गिरा था, मुकुल जी ने उस टाइम अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, जबकि उस टाइम पे डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग घटाई है। तो आप क्या कहेंगे, डीआईआईज को एनालिसिस करना नहीं आता? उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी ना, उनको कुछ और अपॉर्चुनिटी दिखी होगी और इनको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी होगी। ये जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक मुझे सही लग रहा है वो सबको सही लगे, ये जरूरी नहीं है जो स्टॉक इनके लिए प्रॉफिटेबल है वो सबके लिए प्रॉफिटेबल है, ये ध्यान रखना होता है। सो यहाँ पर इनकी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई थी, और इंक्रीज होने के बाद मुझे लगा था कि शायद वो जून के अंदर अंदर आते आते बेच के निकल गए होंगे, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने होल्डिंग मेंटेन करी है। अभी रिजल्ट्स आएंगे तो वो आएंगे सितंबर के बाद, उसके बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है। बट ये स्टॉक अगर वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है तो इट्स अ थिंग टू वॉच, मेरे हिसाब से इसको वॉच किया जाना चाहिए, देखना चाहिए। ओके, एंड नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर कोई भी एंट्री एग्जिट हो, मैं सिर्फ देखने के लिए कह रहा हूँ। इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करो, ये नोट डाउन करो, इसको मंथली चार्ट पे सिचुएशन देखो कैसी है। सो जुलाई 24 यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, दैट्स जुलाई 24 एंड नाउ वी आर हियर एट अगस्त 26। सो इट्स बीन 2 years, 2 साल हो चुके हैं। ध्यान रखिए, खाली अपॉर्चुनिटी यही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने तो इसमें यहाँ पे काम भी किया हुआ है, हमने ऑलरेडी इसमें काम किया था, यहाँ पे किया था जब ये बेस बना रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपॉर्चुनिटी सिर्फ यही है। एक एक स्टेप चलते हैं तो अपॉर्चुनिटी ऊपर गेट खुलते जाते हैं, तो इसका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का गेट ओपन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। कन्वर्टिंग इट टू द डेली चार्ट, नोट करो डेली चार्ट पे एक चीज़ देखो, हमने जो रेजिस्टेंस लाइन मार्क करी है ना, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर इसने 2 अटेम्प्ट करे हैं क्रॉस करने के, बट नहीं कर पाया है। हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर चाहिए डेली क्लोज, नहीं आई। अब जरा देखते हैं वहां हुआ क्या है प्राइस एक्शन फॉर्म पे। यहाँ पे चलो, इसको हमने जूम किया, अब नोट करना इसने क्या करा, यहाँ पर अटेम्प्ट लगाया, और ये जो पॉइंट है इसको हमें मार्क करना होगा, ये पॉइंट था अप्रॉक्सीमेट इतना, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर फिर से इसने अटेम्प्ट किया इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाने का, बट एक सिंगल क्लोज मेरे हिसाब से इन लेवल्स के अगर ऊपर भी आ गई तो भी आप कह सकते हैं कि बुल्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और शायद कुछ नया प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए। ये आप नोट डाउन करके चलिए, एक क्लोज का वेट करिए, इस लाइन के ऊपर क्लोज होती है रिव्यू करके चेक जरूर करिए। बाकी अगर आप ड्यूरिंग द डे इसको देखेंगे तो इन लेवल्स के ऊपर देखना, अगर ड्यूरिंग द डे निकल रहा है बिना क्लोज के भी, तो आप समझिए कुछ होने वाला है, तभी वो निकल रहा है, अदरवाइज वो निकलना इतना आसान नहीं होता। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द वीकली चार्ट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन भी क्लियर करना उतना ही जरूरी है जितना रेजिस्टेंस क्लियर करना होता है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो सपोर्ट ये वाला रहेगा जिस लेवल से पीछे देखो यहाँ पे बड़ी गिरावट शुरू हुई थी। सो दिस शुड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। वैसे 2 सपोर्ट है, एक छोटा सपोर्ट ये भी है, बट इस लाइन का इतना रोल नहीं रहेगा। ये जो बड़ा सपोर्ट है ना, ये वाला, इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ रहने वाला है। छोटे सपोर्ट की बात करें तो ये एक छोटा सपोर्ट भी है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि बहुत पास का सपोर्ट हो गया। मेन सपोर्ट यही रहने वाला है जिसके नीचे वापस से ट्रेंड खराब हो जाएगा। तो इसको अगर आप देखना चाहो एक बार अपने एंड पे, ज़रूर इसको देखो और चेक करो। ध्यान रखना, जो स्टॉक्स पहले से मोमेंटम में है, जहां पे प्रूवन स्ट्रेंथ है, वही स्विंग एंड मोमेंटम के लिए देखे जाते हैं। जिन स्टॉक्स में प्रूवन स्ट्रेंथ नहीं होती उनको नहीं देखा जाता, और देखना कब है, आफ्टर डेली क्लोज। सेकंड कंपनी के ऊपर बात करते हैं। सेकंड कंपनी जो अभी आप स्टडी कर सकते हो, इसमें भी आराम से मुझे लगता है कि स्टडी का मौका मिलेगा आपको, और शायद ये अभी रिसेंट में कोई जल्दबाजी करते हुआ नजर नहीं आएगा। इसके ऊपर हमने एक डिस्कशन किया था, अगर आप में से बहुत से लोगों को याद है, इन पॉइंट्स के आसपास, जब मुकुल अग्रवाल जी की यहाँ पे पहली बार होल्डिंग में नाम आया था, तब मैंने इधर डिस्कशन किया था कि उनका नाम आया है, बट सेटअप बनने के बाद देखना, सेटअप बना, वो आया, अब वापस एक नए सेटअप की तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। सो आई थिंक ये भी आपको प्रॉपर टाइम दे सकता है एनालिसिस करने का, कि इस पे एनालिसिस करो। इसका जरा फंडामेंटल्स चेक कर लीजिए, दैट्स तत्व चिंतन फार्मा। मार्केट कैप लगभग 4000 करोड़ की है। ये कंपनी भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन रखती है, बट ये लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग हुई है। पहले इसमें लॉस आने शुरू हो गए थे बीच में, तो अब वहां पे इसमें एक टर्न अराउंड माना जा रहा है, और उसी टाइम इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी। क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसे ही देख रहा हूं अभी। तो अगर रिजल्ट्स देख लें तो रिवेन्यू में आपको जंप है ना, वही चीज़ें बता देगी। ये देखो रिवेन्यू की जंप 40% से ऊपर की जंप है, वही चीज़ें बता देगी। मार्जिन्स इन्होंने 4% से सुधार दिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा इनमें ग्रोथ देखने को मिली है। बट ये थोड़ा सा वो वाली कंपनी है जो आज इस पाँव और कल उस पाँव, तो भरोसा नहीं है इस कंपनी का, उस टाइप की कंपनी है। ऑल्दो एक टर्न अराउंड माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी बीच में लॉस में आ गई थी एकदम, और फिर लॉस से वापस प्रॉफिटेबल जर्नी इसकी शुरू हुई है। कंपनी का आईपीओ आया था, देखो यहाँ पे, तब इन्होंने देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। और क्या होता है जनरली, जो आज आईपीओ आ रहे हैं ना, कंपनी ट्राई करती है अपनी बेस्ट वैल्यूएशन लेने की, उसके लिए वो बेस्ट प्रॉफिट्स दिखाती है। उस टाइम देखो इनके प्रॉफिट्स, हा क्या ज़बरदस्त। और उसके बाद क्या होता है, ये देखो, ये हालत हो जाती है। अब कंपनी वापस ट्रैक पे आ रही है। पिछले 4 साल का बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी
ट्रेलिंग 12 मंथ में ला रही है, तो वापस ट्रैक पे आने की उम्मीद है। इसी वजह से यहाँ रिकवरी भी आई है। रिवेन्यू टर्म्स में देखें तो रिवेन्यू इज गुड, मार्जिन टर्म्स में देखें तो मार्जिन इज ऑल्सो गुड। तो पिछले 4 साल से अच्छे मार्जिन, 4 साल के बेस्ट मार्जिन कंपनी अब मेंटेन कर रही है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ शेयर होल्डिंग पे। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही दिखाऊं तो प्रोमोटर्स स्ट्रॉन्ग है, FIIs की यहाँ पे होल्डिंग तो बड़ी है इस क्वार्टर में फिर से, एंड DIIs की बात करें तो उन्होंने तो होल्डिंग यहाँ पे फिर से अपनी बढ़ाई ही है, घटाई नहीं है। नेक्स्ट देखो एक चीज़, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है, कुछ ज़्यादा लोग यहाँ है नहीं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। फ्रेंकली स्पीकिंग अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर उनका इंटरेस्ट है जिनका होना चाहिए। नेम इज मुकुल महावीर अग्रवाल, इनका इंटरेस्ट है और इनकी होल्डिंग देखो यहाँ से यहाँ बढ़ी थी। 1 जून 2025 में नाम आता है और अभी तक उनकी होल्डिंग कांस्टेंट है एज इट इज़। लेट्स सी ये क्या करते हैं। एक बार चार्ट पे आइए। चार्ट पे तो नया प्राइस एक्शन जो होगा ना, वो नया प्राइस एक्शन इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। इट इज़ द रेजिस्टेंस जोन, लगभग आप ये कह सकते हो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नया प्राइस एक्शन है। तब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं है। राइट नाउ आप कहाँ हो? राइट नाउ आप यहाँ चल रहे हो, तो आपके पास एनफ टाइम है, बहुत टाइम है कि आप इसको एनालाइज करो, चीज़ों को देखो, काम करो और सर्च करो कि ये कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से बिजनेस कर रही है, आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे एक गैप है, हो सकता है इस गैप को फिल करने आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नया प्राइस एक्शन इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ शुरू होगा। जो अभी रिसेंट में ये वाला रेजिस्टेंस था ना, ये वाला जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये प्राइस, ये आफ्टर दी क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ओके, और फिर ये अटेम्प्ट पता है कहाँ करेगा? फिर ये अटेम्प्ट करेगा इन 3 रेजिस्टेंस जोन को टच करने का। इन 3 के लिए इसका अटेम्प्ट होगा आफ्टर क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस जोन। तो इसको भी अगर ध्यान में रखना चाहो आप ज़रूर देखिए और सर्च करिए इसके ऊपर, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। यहाँ अब नोट करो ज़रा, यहाँ देखो चीज़ें क्लियर होगी। ये हमारे पास जो है ना मंथली चार्ट, इस मंथली चार्ट पे ये एक मंथ ने क्या करा है, इतने महीने का जो मूव था पूरा का पूरा डन कर दिया था। अब ये यहाँ पर रेस्पेक्ट क्यों ले रहा है वो समझो। कितने महीने यहाँ रुका है, देखो आप कितने महीने यहाँ पे टाइम पास किया, 1 2 3 4 5 6 7 7 महीना। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ टाइम पास करेगा। 1 महीना तो रेस्पेक्ट मिल गई, हो सकता है थोड़ी और मिल जाए। जब भी इस रेजिस्टेंस को काटा जाए एक बार आप देखना जरूर यहाँ क्या हो रहा है। अभी से आप वॉच लिस्ट में लो, अभी से इसके ऊपर रिसर्च करो, तब आपको आगे के लिए चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप अभी नहीं करोगे तो आगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो बेटर यही है कि अभी से इस पर ध्यान दीजिए और चीज़ों को सर्च करिए। वीकली चार्ट देख लो, दैट्स द वीकली चार्ट। ये देखो वीकली चार्ट भी एकदम प्यारा है। डेली चार्ट पे चलते हैं, दैट्स डेली चार्ट। ये देखो, ये एक जो जर्नी आई थी ना, अभी कंपनी के रिसेंट में रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बाद क्या हुआ कि सीधा एक गैप अप होके वो सीधा ऊपर गया है और वहाँ पर इसने मल्टीपल रिजेक्शंस यहाँ हमें दिखाए हैं। सो हमारे लिए बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि अगर मौका और है इस कंपनी में, अगर जान और बची है तो इस रेजिस्टेंस को काटा जाएगा। अगर जान नहीं है तो ये रेजिस्टेंस नहीं कटेगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। और याद करिए हमने जब यहाँ पे भी बात करी थी तब भी देखिए चीज़ें ऐसी ही थी, क्योंकि लोगों को जब IPO आता है तब तो वो फेवरेट होता है, जब वो गिर के बेस बनाता है तो उनको तकलीफ होती है कि नहीं ये तो बेकार कंपनी, क्योंकि आपके सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं ना तब तक। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग समझो जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की कोशिश भी करना, कुछ सीखने की कोशिश भी करना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और इनके कुछ और होल्डिंग स्टॉक भी है, मैं एक और दिखाता हूँ। चलो, वैसे तो इस पर डिस्कशन अभी बनता नहीं है, मैं दिखाता हूँ। देखो मैं इसको भी ना वॉच लिस्ट में लेके बैठा हूँ। ये देखो MPS लिमिटेड, ध्यान से देखना इसको, वीकली चार्ट। ये देखो MPS, मैंने पहले इसको यहाँ पे देखा हुआ है, हमारा काम किया हुआ है यहाँ से, और अभी रिसेंट में ना इस फिर से इस रेजिस्टेंस जोन के पास आया है। तो लेट इट सस्टेन, लेट इट टेक सम पोज। अब यहाँ पर भी मैंने इसको एक बार काम किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये इस पोज पे भी हमने एक बार काम किया था, क्योंकि आराम से हमारे सेटअप बन रहे थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक जाके वो ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पे हमने उस अपनी क्वांटिटी को ख़त्म कर दिया था। इतना मूव हमें मिला था। अब ये वापस इतना आ रहा है क्योंकि सीधा निकल गया था, तो यहाँ थोड़ा सा पोज लग जाएगा ना इस रेजिस्टेंस पे, उसके बाद फिर से इसकी कहानी देखेंगे क्या निकल के आती है। तो एक स्टेप बाय स्टेप है, देखो सीढ़ियाँ चढ़ने वाली बात है। कई कंपनीज है जो इनके पोर्टफोलियो का पार्ट है, जिनको मैं क्लोजली देख रहा हूँ, मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, और आपके क्या विचार इन कंपनीज को लेके वो भी जरूर बताइएगा। वैल्यूएशन के मामले में मुझे बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम एज अ ट्रेंड राइडर या ट्रेंड राइडर की तरफ से देखें, या फिर हम स्विंग एंड मोमेंटम की तरफ से देखें, तो ठीक ठाक लग रहा है कि चार्ट्स अभी कुछ प्राइस एक्शन के लिए तैयार खड़े हैं। ऑल्दो ब्रेकआउट इज स्टिल पेंडिंग देयर। तो इसको जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। सी यू सून। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।